समर्पण के कार्यक्रम के तहत में ये यहाँ पे पहुंची हैं और एक बड़ा दायित्व जो आज निर्वहन कर रही हैं सफलतापूर्वक इस काम के क्रियान्वयन के लिए आई हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वित्तीय प्रबंधन करना माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए, और ऐसी योजना नहीं, छोटी योजना, बड़ी बड़ी योजना, 80 करोड़ लोगों को चावल देने की योजना, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था जिसका वित्तीय प्रबंधन करने का काम किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। एमएसएमई को बेहतर तरीके से मदद करके पैरों पे खड़े करके अर्थव्यवस्था को दिशा देने का काम उन्होंने इस दिशा में किया। पूरी दुनिया में अकेला हिंदुस्तान है जिसने सबके लिए वैक्सीन 70 से 80 हजार करोड़ की व्यवस्था हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए वैक्सीन के लिए करना और उसके लिए वित्तीय प्रबंधन करना, ये चमत्कार से कम नहीं था। उस चमत्कार को किया है हमारे वित्त मंत्री जी ने। इन विषयों को लेकर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यकाल है यशस्वी है, अभूतपूर्व है और देश को एक दिशा में ले जाने का काम है। मैं सिर्फ परिचय की दृष्टि से ही मैं चाहता था और मैं अब सीधे सीधे आपके बीच और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के बीच अपनी बात समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आज मैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते रायपुर आई हूं, जो सेवा और समर्पण कार्यक्रम के साथ जोड़ते हुए केंद्र मंत्रिमंडल में जितने भी हम हैं पूरे देश में जाकर के सितंबर 17 से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के कार्यक्रम में जोड़ने के लिए हम सब पूरे देश में जा रहे हैं। इसलिए आज रायपुर में सेवा के कार्यक्रम, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, वैक्सीनेशन में मदद करने वाले कैंप हो या ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा सेवा का कार्यक्रम हो, इन सब में भाग लेने के लिए मुझे छत्तीसगढ़ की बीजेपी का यूनिट मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम में पहले मैं ये सीरियसली एक बात मैं मन में आ रही है बोल रही हूँ, और इतना अच्छा सा वेलकम मुझे मिला आज। हर एक मोर्चा के लोग एयरपोर्ट में वेट करके रिसीव किए, मगर एक तरफ उत्साह और आनंद और दूसरी तरफ आई फेल्ट बैड, क्योंकि अच्छा बारिश हुआ, आई वेलकम इट, मगर पूरे हमारे युवा मोर्चा और उसके साथ आए हुए सभी लोग एकदम they got wet, completely drenched हो गए थे। I feel sad for them, क्योंकि वो अच्छा आए रिसेप्शन करने के लिए, मगर बारिश भी अच्छा है। कभी भी भारत देश में बारिश होना अच्छा ही हम मानते हैं, शुभ है। But I felt sorry they were all drenched in the rain. But I thank the Chhattisgarh unit for having given this kind of a warm welcome. मुझे इससे पहले भी एक बार बहुत सालों के पहले आए थे मैं कॉमर्स मंत्री में के रोल में, बट ये अच्छा सा एक मौका मिले और आई कैन सी द परिसर ऑल्सो विच इज बीन बिल्ट सो वेल, particularly the auditorium where all of us can do a press conference. मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को जितनी भी उपलब्धियां मिली उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बोलना चाहती हूँ। और इतना आप नोट करने का शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पूरे डेटा आपको हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मगर हाईलाइट करना चाहती हूँ 10-15 क्विकली मैं कर लेती हूँ विषय। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 से 19 तक और 19 से अब तक प्रायोरिटी रहा कि इस देश का डेवलपमेंटल एजेंडा जल्दी आगे बढ़े, जिससे, क्योंकि हमारा बिलीफ है जब सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर हम
जा रहे हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी होने में ही ये देश आगे बढ़ पाएगा। सो इस गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के ओर जाने में ये जरूर सबको उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। डेवलपमेंट हर जगह पहुंचेगा और उस पहुंचने के कारण सबको उनके अपने अपने आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। सो इट इज अ प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन एम्पावरिंग पीपल। सबको अपने विकास के रास्ते पर ले आओ और जब ले आएंगे उनको विकास के बेनिफिट मिलेगा, उससे वो भी आगे बढ़ पाएंगे। ना कि एंटाइटलमेंट, इनको ये दो वो दो, मगर उनको एम्पावर ना करो जिससे वो अपने आप भी कंट्रीब्यूट करें और देश का गतिविधियों के साथ आगे बढ़ें भी। वो प्रिंसिपल ऑफ यू वांट टू एम्पावर पीपल, नॉट एंटाइटलमेंट के रास्ता। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको अभी राहत मिलना है, जो गरीब है उनको घर मिलना है या उनको शौचालय मिलना है, उसको नकारो। नो, उसके लिए तो अलग से सीधा हर एक के साथ पहुंचने के लिए वो कार्यक्रम भी चल रही है। पीएम आवास योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, टॉयलेट बनाना हो, स्कूल्स में अच्छा बिल्डिंग्स ले आना हो, वो सब भी चल रही है। इसीलिए मैं हर एक आइटम को एक ही लाइन में जिक्र करती हूँ जिससे डायरेक्टली लोगों तक वो फैसिलिटी मिले, जिससे वो उनके अपने कारोबार अच्छा चला पाएंगे, उससे उनके आर्थिक सुधार भी होएगा। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।